प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड क्लास 6 की किताब मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम ध्वनि कविता का पठन पाठन करते हैं। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देते हैं। तो यह कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की एक अद्भुत कविता है, जिसमें उन्होंने मानव जीवन को प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, मतलब मैं अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ हूँ। ये वो अवस्था है जब मेरे अंदर जोश और स्फूर्ति कूट कूट कर भरी हुई है, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरी युवावस्था का जस्ट प्रारंभ हुआ है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न स्मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो वो कहते हैं जो ये हरे हरे पेड़ पौधे हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल कोमल कलियां हैं, इनमें कुछ फूल ऐसे हैं जो निर्जीव हो रखे हैं, इसीलिए मैं अपने कोमल हाथों से उनको फिर से सजीव कर दूंगा। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो जीवन से हार गए हैं, जिन्हें जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो मैं उन्हें अपने जोश से, अपनी स्फूर्ति से उनके अंदर भी जोश को वापस से लेकर आऊंगा। मैं उन्हें इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाऊंगा कि उनका जोश या जो कि सो गया है, मतलब जो कि उनकी अंतरात्मा सो गई है, वे वापस से जागृत हो जाए, मतलब वे भी कर्मशील हो जाएं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, मतलब कि जो भी उनके अंदर नीरसता आ गई है, उनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस सबको मैं हर लूंगा अपने जोश से। मैं उनको इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाऊंगा कि उनके अंदर जो भी आलस्य है, जो भी नीरसता है, वह मेरे द्वारा खींच ली जाएगी। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, जो मेरे जीवन में जितना भी जोश है, स्फूर्ति है, जो मुझे युवावस्था से प्राप्त हुई है, उस जोश से मैं उनके जीवन को भी जोशीला कर दूंगा, उनके अंदर भी एक नई उमंग का संचार करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कहते हैं भटके हुए राही को मैं उसका रास्ता दिखा दूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उनका पथ प्रदर्शन बनूंगा, उनके पथ को प्रदर्शित करूंगा कि उन्हें किस राह जाना चाहिए। अपने इस स्फूर्ति से, अपने इस उत्साह से मैं उन्हें भी उतना ही उत्साहित कर दूंगा, क्योंकि अभी अभी मेरी तो युवावस्था का प्रारंभ हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो ये कविता किसने लिखी है? यह कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आइए इसके शब्द अर्थ देखते हैं बच्चों। मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, पात मतलब पत्ता, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष प्रभात मतलब मैं उनके जीवन में एक नया प्रभात लाऊंगा, तंद्रलस आलस्य से भरा। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। कवि किसका अंत न होने की बात कह रहे हैं? अपने यौवन की, मतलब बसंत की। जब बसंत ऋतु आती है ना, तो सभी पेड़ पौधे खिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वे अपने जीवन की बसंत यानी अपनी युवावस्था की बात कर रहे हैं। प्रत्युष, प्रत्युष का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों ये लिखा है प्रभात या फिर सवेरा। तंद्रालस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये रहा आलस्य से भरा। आइए बच्चों लिखित प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प पर निशान लगाइए। कवि के वन में कैसा बसंत आया है? मृदुल। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। इसी तरह बच्चों आप बाकी की पंक्तियों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि उसके जीवन में बसंत अभी अभी आई है, यानी कि उन्होंने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। कवि कौन कौन से प्रयास करता है कि फूल अनंत तक विकसित रहे? वे कहते हैं कि जो भी कलियां निर्जीव हो गई हैं, जिनके अंदर नीरसता आ गई है, उन्हें वे अपने जोश से जोशीला बना देंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? वे चाहते हैं कि वे उनको उमंग प्रदान करें, उन्हें उत्साहित कर दे, ताकि उनका पथ प्रदर्शन हो सके और वे भी आगे बढ़ सके। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वह समय होता है जब सभी पुष्प खिल जाते हैं, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल बच्चों, ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बसंत आती है तो सभी फूल, पुष्प, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब सजीव हो जाते हैं, लेकिन पतझड़ आने पर वापस से मुरझा जाते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं। यही हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम युवावस्था में होते हैं, हमारे अंदर बहुत ही उत्साह होता है, लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ मुड़ते जाते हैं, हमारे जीवन का उत्साह, उमंग जो है वो कम होता जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।